Hello students, welcome to AS Tutorials. Today we are going to start our second chapter from economics, that is sectors of the Indian economy. So students, इस chapter में हम अपनी economic activities के बारे में पढ़ने वाले हैं. इसके बारे में हमने थोड़ा 9th standard में भी पढ़ा है. We saw that जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड होती है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब द एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू मनी. जो मॉनिटरी एक्टिविटीज़ होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी. एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली कितने सेक्टर्स में डिवाइडेड होती है, 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. 9th स्टैंडर्ड में हमने सिर्फ इन एक्टिविटीज़ के नाम पढ़े थे और 1-2 एग्जाम्पल देखे थे. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट दिस सेक्टर्स. हम ये तीनों सेक्टर्स के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे. देन उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी कंट्री में कौन सा सेक्टर कितना ज़्यादा मनी प्रोवाइड करता है, कौन से सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. Let us look at these pictures. You will find that people are engaged in various economic activity. Some of these are activities producing goods, some other are producing services. These activities are happening around us every minute as we speak. How much we understand these activities? One way of doing this in a group. Okay, क्या बताया हुआ है यहाँ पे, that अगर आप यहाँ पे पिक्चर देखोगे, सो ये पिक्चर में हम देख रहे हैं कि जितने भी लोग हैं वो कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं. नाउ इन सब एक्टिविटीज़ को हम किस में कंसिडर करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में. वाई? बिकॉज इन सब एक्टिविटीज़ में आप देख सकते हो कि मनी एक्सचेंज होगा. गेटिंग, ये सब एक्टिविटीज़ किससे एसोसिएटेड है, मनी से एसोसिएटेड है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी. आप देख सकते हो यहाँ पे कि कुछ एक्टिविटीज़ में प्रोडक्शन हो रहा है. गेटिंग, जैसे अगर आप देखोगे ये वाली इस वाले पिक्चर में तो वी कैन सी के यहाँ पे ब्रिक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है. सो यहाँ ये दोनों पिक्चर्स में हम देख सकते हैं कि गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. अगर आप बाकी के 3 पिक्चर्स देखते हो तो यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है. यहाँ पर कुछ गुड्स नहीं बन रहा है, कुछ सामान बन नहीं रहा है, बट यहाँ पर उसको सेल किया जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है, सर्विस प्रोवाइड की जा रही है. सो इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों कंसिडर होता है. ठीक है, अगर मनी के लिए गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है. मनी के लिए अगर सर्विसेज प्रोवाइड किया है तो वो सर्विसेज भी क्या हो गया, हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी. There are many activities that are undertaken by directly using natural resources. अच्छा, अभी यहाँ पर से हम प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शरी सेक्टर क्या है वो पढ़ेंगे. पिछले पेज में हमने देखा दैट हर एक पर्सन कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है. लेकिन कुछ ना कुछ करता है इन ऑर्डर टू अर्न मनी. सो अब वो एक्टिविटीज़ को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और वो 3 पार्ट्स कौन से हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. सो अभी हम देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, उसमें कौन सी एक्टिविटीज़ आती है, सेकेंडरी क्या है, कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड है, एंड सेम फॉर द टर्शियरी सेक्टर. There are many activities that are undertaken by directly using natural resources. Take for example the cultivation of cotton. It takes place within a crop season. For the growth of the cotton plant, we depend mainly but not entirely on the natural factors like rainfall, sunshine, and climate. The product of this activity, cotton, is a natural product. Similarly, in the case of an activity like dairy, we are dependent on the biological process of animals and the availability of fodder, etc. The product here, milk, is also the natural product. Similarly, minerals and ores are also natural products. When we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of the primary sector. क्या बताया हुआ है यहाँ पे, दैट अगर हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिस एक्टिविटी में डायरेक्टली नेचर इन्वॉल्व है तो उसे हम क्या कहेंगे,
एग्रीकल्चरल प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी. जैसे यहाँ पे देखो, इट इज क्लियरली रिटन दैट देर आर मेनी एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. जो भी एक्टिविटी डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके परफॉर्म की जाती है, उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हो तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए आपको सॉइल चाहिए, आपको रेनफॉल चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, करेक्ट. तो ये तीनों चीज़ें किस में इंक्लूड होती है? नेचुरल रिसोर्स में इंक्लूड होती है. दैट मीन्स जब हम फार्मिंग करते हैं तो फार्मिंग कौन सी एक्टिविटी हो गई? नेचुरल एक्टिविटी. एंड नेचुरल एक्टिविटी मतलब प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी. अगर सपोज आपका डेयरी फार्म है, डेयरी में भी आप मिल्क के लिए किस पर डिपेंडेंट रहते हो? ऑन द एनिमल्स. एनिमल्स भी किसका पार्ट है? दे आर दी पार्ट ऑफ नेचर. एंड इसीलिए डेयरी भी किस में काउंट होगा? प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी. अगर आप माइनिंग करते हो, दैट इज जो आयरन ओर्स और सब ओर्स हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये ओर्स भी कहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है? नेचर से एक्सट्रैक्ट की जाती है. तो ये भी कौन सी एक्टिविटी हो गई? प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी. इन शॉर्ट क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट जिस भी एक्टिविटी में नेचर डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उस एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी. Why primary? This is because it forms the base for all other products that we subsequently make. Since most of the natural products we get from agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector is also called as agriculture and related sector. Now, इन एक्टिविटीज़ को जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, क्रॉप प्रोडक्शन, माइनिंग करना, ये सब एक्टिविटीज़ को प्राइमरी क्यों कहा जाता है? वाई दे आर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर? तो इसका रीज़न क्या है? दैट ये एक्टिविटी का जो भी प्रोडक्ट होता है उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एग्रीकल्चर से कुछ प्रोड्यूस होता है तो उसे हम दूसरे सेक्टर में एज रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं. गेटिंग? मतलब इन शॉर्ट वी कैन से दैट एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर जो है वो हमें बेसिक मटेरियल्स प्रोवाइड करता है. अगर हम माइनिंग की बात करें तो माइनिंग में जो भी मिनरल्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उन मिनरल्स को हम अपने अदर सेक्टर में यूज़ करते हैं. सो यहाँ क्या दिया हुआ है? दिस इज़ बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक. एग्रीकल्चर से, माइनिंग से, डेयरी से, फॉरेस्ट्री से, ये सब जगह से हमको बेसिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं. एंड इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके हम फर्दर प्रोडक्शन करते हैं. इसीलिए ये सेक्टर को हम क्या कहते हैं? दिस सेक्टर इज कॉल्ड एज द प्राइमरी सेक्टर. इस सेक्टर में एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड है. एंड दैट इज़ द रीज़न दैट मेनी अ टाइम्स प्राइमरी सेक्टर को हम क्या कह सकते हैं? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर. क्या कह सकते हैं हम इसे? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर. ओके, क्यों इसको एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर कहा जाता है? बिकॉज इसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मेन है और बाकी की एक्टिविटीज़ भी इंक्लूडेड है. सो मेनी अ टाइम्स दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर. बहुत बार प्राइमरी सेक्टर को सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर से हमें बेसिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं. सो मेनी अ टाइम्स प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो रिफर्ड एज एग्रीकल्चर सेक्टर, या फिर वी कैन से एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर. सो यहाँ पे हमारा पहला सेक्टर खत्म होता है. व्हाट इज रिटन ओवर हियर? दैट जो भी एक्टिविटीज़ डायरेक्टली नेचर से रिलेटेड है तो उसे हम किस में काउंट करेंगे? प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ में. क्यों इसे प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है? बिकॉज इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स बेस होते हैं, इनको यूज़ करके फर्दर प्रोडक्शन किया जाता है. एंड दैट इज़ द रीज़न कि इन एक्टिविटीज़ को प्राइमरी सेक्टर में काउंट करते हैं हम लोग. प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोल सकते हैं. सेकेंड आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर. The secondary sector covers activity in which natural products are changed into other form through way of manufacturing that
we associate with industrial activities. It is the next step after primary. The product is not produced by nature but has to be made, and therefore, some process of manufacturing is essential. This could be in a factory, a workshop, or at home. For example, using cotton fiber from plant, we spin yarn and weave cloth. Using sugarcane as raw material, we make sugar or good. We convert earth into bricks and use bricks to make household and in buildings. Since this sector gradually becomes associated with the different kind of industry that came up, it is also known as industrial sector. Okay. Secondary sector में क्या होता है? एग्रीकल्चर, दैट इज प्राइमरी सेक्टर से जितने भी रॉ मटेरियल्स आते हैं उन रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है. कहाँ पर? सेकेंडरी सेक्टर में. करेक्ट. सो ये काम कहाँ पर होता है? इंडस्ट्री में होता है. रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का मेन काम कहाँ पर होता है? इट टेक्स प्लेस इन इंडस्ट्री, एंड दैट इज द रीज़न कि हम सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हमें. जैसे अगर हमने देखा दैट प्राइमरी सेक्टर में हमने कॉटन प्रोड्यूस किया, सो वो कॉटन कब यूज़फुल होगा? जब वो क्लॉथ में कन्वर्ट हो जाएगा. उस कॉटन को क्लॉथ में कौन कन्वर्ट करेगा? इंडस्ट्रीज कन्वर्ट करेगी. देन उसके बाद हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है कि शुगर केन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? अगेन एग्रीकल्चर. वो शुगर केन को यूज़ करके प्रोसेस करके शुगर कन्वर्ट किया जाता है. शुगर केन टू शुगर कन्वर्ट करने का काम भी कहाँ पर होता है? इंडस्ट्रीज़ में होता है. देन उसके बाद मिट्टी से ब्रिक्स बनाते हैं हम लोग. गेटिंग. यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं. ये भी कहाँ पर होता है? इंडस्ट्रीज़ में होता है. एंड दैट इज़ द रीज़न दैट सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोला जाता है. समझे क्या बोला है यहाँ पे? प्राइमरी हमारा पहला स्टेप है. रॉ मटेरियल होंगे तो हम आगे प्रोसेस कर पाएंगे. सो वो रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलते हैं? एग्रीकल्चर से. एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल को फिर हम यूज़फुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं. गेटिंग. कॉटन यूज़फुल मतलब यूज़फुल है, लेकिन आप उसको ज़्यादा या प्रॉपर वे में यूज़ नहीं कर पाओगे. उसको प्रॉपर यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस कॉटन को प्रोसेस करके क्लॉथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा. गेटिंग. शुगर केन हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होगा, तो उसे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? शुगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. गेटिंग. जितना लार्जली शुगर यूज़ होता है हम शुगर केन डे टू डे लाइफ में उतना यूज़ नहीं कर सकते. सो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे भी प्रोसेस करना पड़ेगा. सो ये जो प्रोसेसिंग का वर्क है ये सब कहाँ पर होता है? इंडस्ट्री में होता है. एंड दैट इज़ द रीज़न दैट सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं. क्लियर. सेकेंडरी क्यों नाम दिया है? क्योंकि प्राइमरी के बाद जो प्रोसेस होते हैं वो सब इस सेक्टर में होते हैं. एंड दैट इज़ द रीज़न इट इज़ गिवन द नेम एज सेकेंडरी सेक्टर. पहले सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? प्राइमरी है, क्योंकि जब तक वहाँ पर गुड्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, जब तक वहाँ पर रॉ मटेरियल्स नहीं बनेंगे, तब तक सेकेंडरी सेक्टर में कुछ भी नहीं हो सकता. प्रोसेसिंग में सेकेंड स्टेप किसका आता है? इंडस्ट्रीज़ का आता है, या फिर हम कह सकते हैं सेकेंडरी सेक्टर का आता है. सो यहाँ पे हमारा सेकेंडरी सेक्टर कंप्लीट हुआ. क्या क्या पढ़ा अब तक? प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेचर. सेकेंडरी इसमें हम क्या करते हैं? नेचर से जो रॉ मटेरियल्स हमें मिले हैं उन रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में हम कन्वर्ट करने का काम करते हैं. एंड ये काम मेनली कहाँ पर होता है? इंडस्ट्रीज़ में होता है. एंड दैट इज़ द रीज़न कि सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं. अब आता है हमारा थर्ड सेक्टर, दैट इज़ द टर्शरी सेक्टर. आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी there is a third category of activity that falls under tertiary sector and different from the above two. Now क्या बताया हुआ है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बाद तीसरा सेक्टर आता है एंड दैट इज कॉल्ड एज द टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से अलग है. इसका रीज़न क्या है? प्राइमरी सेकेंडरी में एक चीज़ कॉमन है दैट दोनों सेक्टर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं. क्या प्रोड्यूस करते हैं? गुड्स प्रोड्यूस करते हैं.
टर्शरी सेक्टर में गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते, टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। समझ आया क्या बोला मैंने? दैट प्राइमरी सेकेंडरी में एक चीज़ कॉमन है, दैट दोनों में गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, और वही चीज़ टर्शरी में अलग है, बिकॉज टर्शरी सेक्टर में क्या होता है, टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, दिस आर एक्टिविटीज दैट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. This activity by themselves do not produce a good, but they are an aid or support for the production process. For example, goods that are produced in primary or secondary sector would need to be transported by truck or train and then sold in wholesale and retail market. At times, it may be necessary to store this in godowns. We also need to talk to others over telephone and send letters, communication, or borrow money from banking to help production and trade. Transport, storage, communication, banking, trade are some examples of tertiary activities. Since these activities generate service rather than goods, the tertiary sector is also called as the service sector. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बाद तीसरा सेक्टर कौन सा आता है हमारा? टर्शरी सेक्टर. नाउ टर्शरी सेक्टर में एक चीज़ डिफरेंट है, दैट टर्शरी सेक्टर में हम लोग गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते. टर्शरी सेक्टर में हम क्या प्रोवाइड करते हैं? हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. नाउ वाई सर्विसेज आर इम्पॉर्टेंट? सो यहाँ पे हमें पूरा एक लिंक दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है, वो देखते हैं हम. क्या दिया है हमें यहाँ पे? दैट सपोज प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर में कुछ गुड्स प्रोड्यूस हुए. ठीक है, अब जहाँ पर प्रोड्यूस हुए ज़रूरी नहीं है वहीं पर कंजम्पशन हो सकता है कि प्रोडक्शन जिस एरिया में है, कंजम्पशन मतलब बायर्स उससे बहुत दूर रहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें गुड्स को फैक्ट्री या इंडस्ट्री से निकाल कर कहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा? मार्केट में. वो हम कैसे कर सकते हैं? ट्रांसपोर्टेशन से. ठीक है, फिर सेकेंडली बहुत बार क्या होता है कि गुड्स क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो गए बट मार्केट में अभी उतनी डिमांड नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? गुड्स को स्टोर करके रखना पड़ेगा गोडाउन्स में. ठीक है, फिर तीसरा क्या बताया हुआ है हमें? दैट आपको ऑर्डर्स लेने के लिए, आपको बताने के लिए कि यू हैव कंप्लीटेड द ऑर्डर, ये सब चीज़ें करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू टॉक टू द पर्सन, कम्युनिकेट करना पड़ेगा. कम्युनिकेट करने के लिए आप क्या करोगे? आइदर फ़ोन करोगे या मेल भेजोगे या लेटर भेजोगे. तो ये सब किस में आएगा? कम्युनिकेशन में आएगा. देन उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्शन के लिए जितना पैसा आपको चाहिए उतना पूरा आपके पास है, आपको बोरो करना पड़ेगा. आप बोरो कहाँ से करोगे? बैंक से करोगे. समझे? मतलब इन शॉर्ट ये सब एक्टिविटीज़ जो हमने अभी पढ़ी वो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन कंप्लीट करने में ये हेल्प करती है ना. ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज करना, कम्युनिकेट करना, मनी अरेंज करना, ये सब एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन के बीच में नहीं आती, लेकिन ये एक्टिविटीज़ के बिना प्रोडक्शन स्मूथली भी नहीं हो सकता. सो ये एक्टिविटीज़ क्या करती है? ये एक्टिविटीज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करती है. गेटिंग इस एक्टिविटी में दैट इज टर्शरी सेक्टर के अंदर हम गुड्स नहीं प्रोड्यूस करते, हम क्या करते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सो दैट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में वर्किंग जो है वो एकदम स्मूथ हो सके. समझ आया क्या बताया यहाँ पे? दैट टर्शरी सेक्टर के अंदर गुड्स आर नॉट प्रोड्यूस. टर्शरी सेक्टर में हम कोई गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करते, नाइदर नेचुरली प्रोड्यूस मतलब कुछ गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं करते. प्राइमरी में हम क्या कर रहे हैं? नेचुरली गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. सेकेंडरी में हम क्या कर रहे हैं? जो रॉ मटेरियल हमको प्राइमरी से मिल रहा है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. बट टर्शरी में गुड्स के रिलेटेड कुछ काम ही नहीं हो रहा. हम यहाँ पे कोई भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे. हम क्या कर रहे हैं? रेदर
हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड इसीलिए टर्शरी सेक्टर को हम क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर. टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी सर्विस सेक्टर. वाई इट इज कॉल्ड एज सर्विस सेक्टर? बिकॉज टर्शरी सेक्टर में कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं होता, टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. क्लियर? Service also includes some essential service that may not be directly help in the production of goods. For example, we require teachers, doctors, and those who provide personal service such as washermen, barbers, cobblers, lawyers, and people to do administrative and accounting work. In recent time, certain new services based on information technology such as internet cafe, ATM booths, call centers, software companies, etc. have become important. क्या बताया है कि ऊपर हमने जो सर्विसेज पढ़ी वो सर्विसेज डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है. डायरेक्टली यानी प्रोडक्शन को स्मूथ वर्किंग के लिए ज़रूरी है. जैसे बैंकिंग हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, स्टोरेज हुआ, ये सब किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है. ठीक है, पर बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है लेकिन असेंशियल सर्विस में काउंट होती है. जैसे टीचर्स का सर्विस, डॉक्टर्स का सर्विस, लॉयर्स का सर्विस, बार्बर्स का सर्विस, ये सब किस में काउंट होता है, असेंशियल सर्विसेज में काउंट होता है. एंड इसीलिए इन एक्टिविटीज़ को भी हम किसका पार्ट कंसिडर करते हैं, सर्विस सेक्टर का पार्ट कंसिडर करते हैं. क्लियर? मतलब इन शॉर्ट जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, भले ही फिर वो सर्विसेज प्रोडक्शन से रिलेटेड हो या नहीं हो, सब सर्विसेज किस में इंक्लूड होगी, टर्शरी सेक्टर में. ओके, सो अब तक हमने क्या पढ़ा, दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 सेक्टर में डिवाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. प्राइमरी सेक्टर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेचर. नेचर को यूज़ करके जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है इज कॉल्ड एज द प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी. प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं. सेकेंड आता है सेकेंडरी सेक्टर. प्राइमरी के बाद जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट सेक्टर है इज सेकेंडरी. सेकेंडरी में हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, एंड इसीलिए इस सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं. तीसरा आता है हमारा टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर में हम क्या करते हैं, हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. यहाँ पे कोई गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता, यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. ये सर्विसेज डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड भी हो सकती है या हो सकता है कि प्रोडक्शन से ना रिलेटेड हो बट अदर असेंशियल सर्विसेज हो. सो जितनी भी सर्विसेज है प्रोडक्शन से रिलेटेड और नॉट रिलेटेड, सब किस में आएगा, टर्शरी सेक्टर में. ठीक है, सो यहाँ पे हमारे 3 सेक्टर्स कंप्लीट हुए. ओके, अभी यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है, दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो सब हाईली इंटरडिपेंडेंट है. इंटरडिपेंडेंट मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी पर डिपेंडेंट है, सेकेंडरी प्राइमरी और टर्शरी पर डिपेंडेंट है, एंड टर्शरी प्राइमरी और सेकेंडरी पर डिपेंडेंट है. मतलब इन शॉर्ट ये लोग क्या बताना चाह रहे हैं कि ये जो तीनों सेक्टर्स है, ये तीनों सेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर तीनों में से एक भी सेक्टर प्रॉपर परफॉर्म नहीं करता तो उसका इम्पैक्ट बाकी के 2 सेक्टर्स पर भी आएगा. जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. सपोज एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हुआ, मीटिंग ज़्यादा क्वांटिटी नहीं प्रोड्यूस हुई, कोई मतलब नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि बारिश नहीं हुई या कुछ भी XYZ ऐसा कुछ नेचुरल चीज़ हो गई जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हुआ, या क्रॉप फेलियर हो गया. समझो बहुत बार होता है ना, हैवी रेनफॉल की वजह से या लो रेनफॉल की वजह से क्रॉप फेलियर हो जाता है. सो कंसिडर करो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्रॉप फेलियर हो गया. अब एग्रीकल्चरल सेक्टर में अगर फेलियर है तो क्या सेकेंडरी सेक्टर को अपना रॉ मटेरियल मिलेगा? ऑब्वियसली नहीं मिलेगा. हिटिंग सेकेंडरी सेक्टर का पूरा रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर. बट अगर प्राइमरी सेक्टर में ही फेलियर हुआ है या क्रॉप प्रोड्यूस नहीं हुआ या कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुआ है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पर जाएगा? सेकेंडरी पर, क्योंकि सेकेंडरी को रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा.
अगर रॉ मटेरियल नहीं है तो सेकेंडरी कुछ प्रोसेस ही नहीं कर सकता, मतलब सेकेंडरी भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ठीक से काम नहीं कर पा रहे तो क्या टर्शरी के पास कुछ काम रहेगा? टर्शरी सेक्टर का काम क्या है? कम्युनिकेट करना, ट्रांसपोर्ट करना, लोन्स प्रोवाइड करना। बट सपोज ना प्राइमरी सेक्टर में कुछ प्रोड्यूस हुआ है ना सेकेंडरी में कुछ प्रोड्यूस हुआ है, तो टर्शरी के पास कुछ ट्रांसपोर्ट करने के लिए बचेगा ही नहीं। गेटिंग, मतलब एक सेक्टर का इम्पैक्ट बाकी के सब सेक्टर्स पर पड़ता है। सपोज एग्जांपल ले लो, टर्शरी सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, सो गुड्स बने हुए रखे रहेंगे बट मार्केट तक नहीं जाएंगे। अगर मार्केट तक नहीं गए तो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को लॉस होगा। गेटिंग, ये क्या शो कर रहा है हमें? दैट एक सेक्टर जो है वो बाकी के सेक्टर पर भी इम्पैक्ट डाल सकता है। एक सेक्टर का फेलियर बाकी के सेक्टर्स के लिए भी फेलियर में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। फर्स्ट वन किया हुआ है, सेकेंड वाला आई विल डू इट, एंड थर्ड एंड फोर्थ यू हैव टू राइट इट एंड सेंड इट टू मी। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें? एग्जाम्पल दिया है एंड बोला है कि ये क्या बता रहा है। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ फार्मर रिफ्यूज टू सेल शुगर केन टू अ पर्टिकुलर शुगर मिल, द मिल विल हैव टू शट डाउन। क्या बोला है कि अगर फार्मर्स ने बोला कि हम शुगर केन नहीं देंगे शुगर मिल को, तो क्या होगा? शुगर मिल बंद हो जाएगा। ये क्या शो करता है? This is an example of the secondary और industrial sector being dependent on the primary sector। ये क्या शो कर रहा है? That secondary sector किस पे डिपेंडेंट है? हाईली प्राइमरी सेक्टर पर, क्योंकि अगर प्राइमरी सेक्टर ने रॉ मटेरियल नहीं दिया तो सेकेंडरी सेक्टर की इंडस्ट्री जो है वो बंद हो जाएगी। सेकेंड क्या दिया हुआ है? लेट्स सी। Imagine what would happen to a cotton cultivation if company decides not to buy from Indian market and import all cotton they need from the other countries. Indian cotton cultivation will become less profitable and the farmers may even go bankrupt if they cannot quickly switch over other crops. Cotton prices will fall. क्या दिया है कि सपोज एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री मतलब कौन सा सेक्टर हो गया? सेकेंडरी सेक्टर। सपोज सेकेंडरी सेक्टर ने डिसाइड किया कि इंडियन फार्मर्स से कॉटन नहीं खरीदनी है, हम इंपोर्ट कर लेंगे। अब अगर वो लोग फार्मर्स से कॉटन नहीं खरीदेंगे तो फार्मर्स को मनी नहीं मिलेगा, धीरे धीरे करके कॉटन का प्राइसेस भी कम होने लगेगा, फार्मर्स की सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है। सो ये क्या शो करता है? that even primary sector is dependent on the secondary sector। पहले एग्जाम्पल में क्या बताया? सेकेंडरी प्राइमरी पर डिपेंडेंट है। दूसरे में क्या बताया कि इवन प्राइमरी सेक्टर जो है वो भी सेकेंडरी पर डिपेंडेंट है। ये दूसरे दो आपको खुद सॉल्व करने हैं। क्लियरली सी दिस, आई विल सेंड द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। ये दोनों आपको सॉल्व करके मुझे देना है। यू हैव टू टेल कि ये दोनों अगर कंडीशन हुई, ये कंडीशन 1, ये कंडीशन 2, अगर ऐसा हुआ तो ये क्या बता रहा है? गेटिंग, जैसे हमने ऊपर पढ़ा दैट फार्मर्स ने शुगर केन देने से मना किया, तो वी सॉ दैट सेकेंडरी इज डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी। फिर सेकेंड में हमने देखा दैट इंडस्ट्रीज ने कॉटन इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, लोकल फार्मर्स से नहीं खरीद रहे, तो दिस शोज कि प्राइमरी इज डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी। इन दोनों केसेस में आपको बताना है कि कौन सा सेक्टर कौन से दूसरे सेक्टर पर डिपेंडेंट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।